हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न बैंक में आए हुए हैं और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हो जो 15वां नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना। इस पे आइए पहले हम इसके प्रश्नों को थोड़ा सा समझ लें कि है क्या। अंकवार प्रश्नों की संख्या, 1 अंक वाले जो प्रश्न रहेंगे वो 2 रहेंगे और 2 अंक वाले प्रश्न 2, 3 अंक वाले कुछ नहीं, 4 अंक वाले कुछ नहीं। तो इस तरीके से जो प्रश्न बनेंगे कुल 1 + 1 + 2 यानी 2, ये 6 अंक यानी 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये गणित का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन हमको इसमें मिलेंगे और सरल है, बस थोड़ा समझ का फेर है, ठीक है ना। घटना के विषय में बात कर रहे हैं और इसी से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं कि प्रायिकता, जैसे कि नाम है प्रायिकता, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से। तो अब भी समझिए कि पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम जहाँ भी देखेंगे प्रायिकता की बात होगी वहाँ पी दिखाई देगा, ठीक है ना। आई बात समझ में ना। तो सूत्र भी जो बनता है पी का, प्रायिकता का पी से ही स्टार्ट होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी कहते वो प्रायिकता। तो चलिए पहले मैं सही विकल्प बता दूं, उसके बाद से हम ये समझाने वाला हूँ। सही विकल्प बता भी रहा हूँ, थोड़ा समझाते भी जाऊँगा। उसके बाद फिर हम इसके महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न में दिया हुआ है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि पी है तो उसके घटित ना होने की घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है जितने भी हैं यहाँ पे घटने की प्रायिकता तो पी दिया है, लेकिन ना घटने की प्रायिकता तो मैं बच्चों बता दूँ कि ना घटने की जो प्रायिकता होगी वो -p होगी। लेकिन किससे घटेगा? वो 1 से घटाना पड़ेगा। ये बटे वाले जितने भी ये नहीं आएंगे, -p भी नहीं आता, तो 1 - p, ठीक है ना, 1 ऋण p, ठीक है। वहीं दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए ये तो बटे में ये भी 0.1 हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा? 17/16 नहीं हो सकता, ठीक है ना। निम्नलिखित तीसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, ये बात आपको भी ध्यान में रखना है कि भैया हम जानते हैं ऋणात्मक नहीं होती प्रायिकता। तो ऋणात्मक वाले कौन सी वैल्यू? ये वाली, ना कि ये और ये, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर रहेगा। वहीं दूसरा प्रश्न आते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, किसी असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव, यदि कोई घटना ही नहीं असंभव, ऐसी असंभव घटना जो घटना नहीं घट सकती, मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, ऐसी घटना घट जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ प्रायिकता निकालना, तो वहाँ पे 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, सुनने के बाद याद रखो भाई, निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 होती है। ये आपको फैक्ट तैयार रखने पड़ेगा, ठीक है ना। प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में होता है? तो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य असत्य बताना था, किसी घटना की प्रायिकता नहीं, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सत्य है। पहले तो आपका सत्य हो जाएगा, मैं राइट पढ़ देता हूँ, आप सत्य लिख सकते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, सत्य है ये। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सत्य है। अभी एक और क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है ना, ऋणात्मक वाला, तो वह सत्य था, है ना। एक शब्द में उत्तर देना था, तो किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो घटना की प्रायिकता तो 1 समझ लो, और घटना के नहीं घटने की 0, कितना हो जाएगा? 1, ठीक है ना। ये प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, चाहे रिक्त स्थान में पूछे, सही विकल्प में पूछे, तो आपको इसको नोट करना है, समझ लेना है बिल्कुल। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये हमने पिछले ही सवाल में देखा था। असंभव घटना की प्रायिकता 0, प्रायिकता मतलब, है ना, प्रायिकता कितनी होती है असंभव घटना की? 0। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, रिक्त स्थान या सत्य सत्य, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक पासे में कितने अंक हो सकते हैं, ये भी पूछ सकता, 6, है ना। एक सिक्के में कितने अंक होते हैं, मतलब कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, तो चित्त और पट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब हम, ये दिया हुआ है जैसे चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है सिक्के, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके सूत्र की तरफ और कुछ सवालों की तरफ। चलिए बच्चों, चलिए प्रायिकता में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पहले तो सूत्र, ठीक है ना, कि है ये क्या है। प्रायिकता मतलब क्या होता है बच्चों की, कोई घटना है ना, उसके घटित होने से संबंधित है। जैसे एक थैले में बहुत सारी बॉलें हैं, है ना, अलग अलग कलर की, लाल, पीली, हरी, नीली, उसमें से हमको कोई भी एक नीली निकालना। जैसे मान के चलो हमने एक नीली निकाली या 4 नीली निकाली, तो बताइए कि उसकी प्रायिकता क्या हुई, मतलब है ना, घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछता है। तो चलिए प्रायिकता से संबंधित सवाल, पी बराबर, ये सूत्र है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये नोट करना आपको ज़रूरी है। NE/NS होता है। NE जो ऊपर रहता है वो कहलाता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, हिंदी में हो जाएगा बटे कुल परिणामों की संख्या, बटे कुल परिणामों की संख्या। तो समझ में आ रहा है, अनुकूल परिणाम माने जो आए। मान के चलो हमने एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का को फेंकेंगे तो कोई एक साइड आता है, यदि बीच में खड़ा हो जाता है, कईयों का प्रश्न रहता है कि बीच में सिक्का खड़ा हो गया, ठीक है ना, तो मुझे समझ लो एक टाई टाइप का हो जाता है। तो वैसे तो बहुत कम होता है, 100 में एक बार। तो हमें अनुकूल परिणाम लाना, तो अनुकूल परिणाम तो कोई एक आएगा, यदि एक सिक्का है तो एक ही आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम एक ही सिक्के की बात कर रहे हैं, एक सिक्के के परिणाम क्या होगा, चलिए यहाँ देखते हैं। एक सिक्का उछालने पर देखो, एक तो हेड रहता है, एक टेल रहता है, ठीक है ना। हेड कहलाता है जिसपे सिंह स्तंभ बना है ना, ठीक है ना, अशोक स्तंभ देखा होगा आपने, ठीक है ना, वो शेर बने रहते हैं, वो कहलाता है हेड। टेल क्या हो जाएगा, पीछे जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में हेड माने एच से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल को टी से करते हैं। तो एक सिक्के को हम उछालेंगे तो कोई एक ऊपर आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये इसकी घटना, इसी की प्रायिकता, वो इसी की प्रायिकता कभी पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, अनुकूल, यदि वो बोलता है एच आने की प्रायिकता, ठीक है ना, एक सिक्के को उछाल रहे हैं और एच आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो एच कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब एच तो एक है और टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, है ना, कुल संख्या भी लिखा है ना हमने, इसी फार्मूला में रख दें, NE/NS में रख देते हैं। देखिए एक सिक्का को हमने उछाला, ठीक है ना, एक सिक्का को उछाला तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया, मान के चलो हेड आ रहा है, हेड मतलब एक एच आया, जबकि थे कितने, 2, तो आंसर क्या होगा, 1/2। आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में, अगर नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके फिर से समझ सकते हैं। लेकिन सूत्र आपको तो हर सवाल में लगाना पड़ेगा, आपको नंबर लेने तक सूत्र में नंबर रहते हैं, ठीक है बच्चों। वहीं सेकंड क्वेश्चन, एक पासा समझते हैं, जो बुजुर्ग लोग खेला करते थे, आजकल कम देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी खेला करते थे, ठीक है ना। तो पासे में क्या होता है, 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। अब वो कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 3 अंक आने की घटना, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, या 4, है ना, 1 5 से की बात हो रही है, यदि 2 होते तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अलग अलग होते, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आएगा इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता यदि पूछ लिया तो यहाँ पे देखो 4 से अधिक अंक कौन कौन से हैं भैया, 5 6, ठीक है ना, 5 और 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब 2, भाई 4 के बाद 5 और 6 तो हैं,
ठीक है ना। और कुल कितने हैं यहाँ पे 6, तो 2 एकम 2, 2 दिए 6, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आएंगे और ये बनने चाहिए आपसे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल इस टाइप के आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रश्न आता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है ना। ये सवाल है आपके पास। और निम्न मतलब पहला तो ये निकालना है कि एक अभाज्य संख्या आने की, दूसरी है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा एक विषम संख्या आने की। इन 3 सवालों के जवाब हमें प्रायिकता के माध्यम से देना, माने प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता सूत्र आपके पास ये लिखा हुआ है, P/NE/NS। तो जैसे ही इसने पासे की बात की है, कहाँ की बात की भैया, जैसे ही पासे की बात की, पासे में हम जानते हैं कि कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। ये अब भी मैंने बताया कुछ देर पहले। तो NS का मान कितना हो जाएगा 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 तक आपको गिनती गिनना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत जल्दी बनेंगे। तो पहले हमें इसकी सॉल्व करना, इसमें आई अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए, एक अभाज्य संख्या की बात करें तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, देखिए 1 से 6 तक के अंकों में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इनमें से अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो एक तो स्वयं के पहाड़े में आता, मतलब दूसरे के पहाड़े में ना, जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 तो आता 2 के पहाड़े में भी, 4 के पहाड़े में भी, ठीक है ना। जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे पहाड़े में आता है वो अभाज्य नहीं कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे है ना वही संख्या हमें चुनना है। तो 2 3 5 6 भी आती, 6 खुद के पहाड़े में आती है, 6 3 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है। तो ये 2 और 3 5 3 संख्या हो गई, ठीक है ना। तो घटना क्या हो गई, n इवन। तो इवन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने। तो पहली घटना को हमने इवन मान ली, तो n इवन में अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी 3। इनको गिनती कर लो, 1 2 3, कितनी संख्या आई 3, ठीक है। यहाँ पे 3 संख्या हो गई। सूत्र आपको पता है, PE 1 बराबर NE1/PE, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, NE1 का मान 3 रख देंगे, PE का मान हमको पता है, रुकिए यहाँ पे NS रख देंगे, PNS, ठीक है ना। NS मतलब NS का मान कितना है 6 दिया है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले लिखवा दिया हूँ NS बराबर 6, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। वैसे पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ NS बराबर 6, मैंने कुल परिणाम कितने होंगे 6 होंगे। तो NS बराबर कितना जाएगा आप 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, कितना आ गया आंसर 1/2। तो ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल है। दूसरा प्रश्न इसमें 2 और 6 के बीच में संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच में देखिए भैया, 1 2 3 4 5 और 6, 2 से 6 के बीच में संख्या कितनी थी, 2 से 6 के बीच की बात करें, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक तो 3 हो गई, दूसरी 4 हो गई, तीसरी कितनी हो गई 5 हो गई। तो यही लिखा हमने, NE2 बराबर 3, है ना, 3 4 5। यहाँ हम लिख भी सकते थे, यहाँ हम लिख सकते हैं E2 बराबर, ठीक है ना, ऐसा। NS बराबर 6, NS मतलब टोटल नंबर 6 है। E2 कितने आए 3 4 5, तो NE2 नंबर्स ऑफ E2 कितने हो जाएंगे, मतलब E2 की संख्या 3, PE2 बराबर हो जाएगा NE2/NS। तो NE2 का मान कितना दिया, ये दिया 3/6, तो काट दो, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, तो कितना जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। वही तीसरा हमारा सवाल था ये वाला। तीसरा प्रश्न है एक विषम संख्या आने, एक विषम संख्या मतलब सॉरी एक हटा देंगे, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये प्रश्न है। तो विषम संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 से 6 के बीच में देख लेते हैं। एक तो 3 हो गई, पहले तो 1 ही हो गई, फिर 3 हो गई और फिर 5। तो E3 का मान कितना जाएगा 1 3 5, जबकि ऑलरेडी यहाँ NS का मान 6 दिया हुआ है। तो NE3 का मान कितना जाएगा भैया, NE3 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है ना, 1 3 5 के नंबर्स कितने जाएंगे 3। तो यहाँ पे करेंगे NE3 का मान रख देंगे 3 और यहाँ पे NS का मान 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना जाएगा आपका जो आंसर आएगा 1/2। ठीक है। तो ठीक बच्चों, तो सवालों को हल करें, समझें, नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करें, बिल्कुल छोड़कर नहीं आना। आपके लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आया, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।